दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 बाय 30 का यदि आप मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 बाय 30 के मकान को बनवाने में अपना कुल कितना सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा दोस्तों। जिसमें हम जानेंगे कि अपना कॉलम में कितना सरिया लगेगा, अपना प्लिथ बीम में कितना सरिया लगेगा यानी कि जो कुर्सी लेवल का जो हम बीम डालते हैं उसमें, अपना टॉप बीम में कितना सरिया लगेगा यानी कि अपना जो मकान की हाइट के ऊपर जो हम अपना बीम डालते हैं जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। इसमें हम जानेंगे दोस्तों अपना फाउंडेशन यानी कि जो अपना कॉलम के नीचे का जो हम अपना बेस तैयार करते हैं जिसको हम फाउंडेशन के रूप में देखते हैं तो उसमें कितना सरिया लगेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो 10 बाय 30 का मकान है और उसमें जो स्लैब का कार्य हम करवा रहे हैं तो उसमें टोटल कुल कितना सरिया लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों अपना यह 10 बाय 30 का इस प्रकार से ये अपना मकान है, जिसमें दोस्तों अगर कॉलम की बात करते हैं तो लगभग अपना 4 कॉलम इस लाइन में आ रहे हैं, जैसा कि 1 2 3 और 4 और चारों इस लाइन में आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपना 10 बाय 30 का मकान बनाने में लगभग 8 खड़े कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। जिसका लेंथ ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक हम इसको 18 फीट इसको मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों अपना जैसे कि अपना ये कॉलम है जिसमें दोस्तों 3 से 4 फीट अपना खड्डे के अंदर रह जाता है, ठीक है। और 3 से 4 फीट दोस्तों अपना कुर्सी लेवल को हम कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी शेष बचा दोस्तों इसको हम अपना जो मकान का हाइट है उसमें कवर कर पाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक 18 फीट इसकी लेंथ हो जाती है कॉलम की, जिसका गुणा करने पर दोस्तों अपना जो कॉलम का जो लेंथ बन रहा है वो लगभग 144 फीट अपना कॉलम का लेंथ बन रहा है, 8 कॉलम का लेंथ, ठीक है। और प्लिथ बीम की बात करते हैं दोस्तों, जो नीचे का हम चौकड़ी भरते हैं अपना पेड़ी लेवल पे कुर्सी लेवल पे, उस प्लिथ बीम की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि ये 30 फीट का एक आ रहा है, 30 फीट का एक आ रहा है, 30 और 30 60, ठीक है। और 10 फीट का एक, 10 फीट का एक, ये 2 3 और 4 यानी कि 40 फीट ये हो जाता है। तो ये बन जाता है दोस्तों अपना 100 फीट। यानी कि दोस्तों जो अपना 10 बाय 30 का मकान उसका जो पेड़ी लेवल का जो प्लिथ बीम का जो ये चौकड़ी है ये लगभग 100 फीट अपना आ जाता है। और टॉप बीम की बात करते हैं दोस्तों तो टॉप बीम भी अपना सेम आ रहा है कहीं ना कहीं, तो 100 फीट प्लस दोस्तों इसमें थोड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि जिस ओर दोस्तों अपना दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, उस ओर हम अपना 3 फीट का छज्जा भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों अपना ये 3 और 3 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों 106 फीट, ठीक। अब फाउंडेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अपना इस प्रकार से हम कॉलम खड़ा करते हैं ये वाला, और कॉलम के नीचे जो हम इस प्रकार से अपना बेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम के नीचे का जो ये बेस का जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 बाय 3 का हम नॉर्मली रखते हैं। तो स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट ये बन जाता है। और एक कॉलम के नीचे 9 स्क्वायर फीट आ रहा है, चूँकि दोस्तों अपने को 8 कॉलम आ रहे हैं तो 8 9 72, यानी कि दोस्तों 72 स्क्वायर फीट अपना फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। और स्लैब यानी छत की बात कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों अपना ये प्लाट है 10 बाय 30 का है और 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, तब जाके दोस्तों अपना जो छत का एरिया बन जाता है 10 बाय 33 का बन जाता है। गुणा करने पर 330 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत बन जाता है अपने छज्जे सहित, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना इतना वर्क हो रहा है, इसको हम जोड़ लेते हैं अपना कॉलम, प्लिथ बीम, टॉप बीम और फाउंडेशन स्लैब को। तो जैसे कि कॉलम और प्लिथ बीम और टॉप बीम को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये अपना हो रहा है 350 फीट दोस्तों अपना कॉलम बीम प्लिथ बीम हो रहा है। और स्लैब और फाउंडेशन का वर्क कहीं ना कहीं अपना सेम रहता है, तो इसको भी हम एक जोड़ लेते हैं। तो लगभग ये अपना हो जाता है 402 फीट स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क हो जाता है, ठीक है। अब इतना दोस्तों अपना वर्क हो रहा है अपना 10 बाय 30 के एक मकान को कंप्लीट करने में। स्टील का आरसीसी का जहां अपना स्टील लगेगा उसके लिए दोस्तों इतना अपना वर्क हो रहा है। जैसा कि दोस्तों अगर मैं बात करूं अपना जो कॉलम हो या फिर बीम हो जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 12 mm का 4 नग और 10 mm का 2 नग, ठीक है। जिसमें दोस्तों मैं आपको अगर फुल ही आप 6 नग 12 mm का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बताऊँगा कि उसके लिए कितना सरिया आपको लगभग लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं 12 mm की बात करता हूं और 4 नग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको इसमें 3.5 क्विंटल 12 mm का सरिया लगेगा। और दोस्तों यदि आप फुल ही 6 नग अगर 12 mm के लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको लगभग यूँ समझ लीजिए आप 175
किलोग्राम दोस्तों आप इसमें एक्स्ट्रा सरिया जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप फुल ही 12 का यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे 10 का, इसमें दोस्तों हम अपना 2 सरिया लगा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों लगभग आपको ही समझ दीजिए 1 क्विंटल 25 किलोग्राम दोस्तों आपका सरिया लगने वाला है 10 का। और 8 की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों 8 का जो सरिया आपके लगने वाला है 1 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगने वाला है। जिसमें दोस्तों जो रिंग का साइज़ है वो 6-10 का अपना रिंग का साइज़ हम बनाते हैं नॉर्मली। जिससे दोस्तों अपना जो कॉलम और जो बीम बनेगा वो लगभग 8-12 का कॉलम बीम अपना बनता है। ठीक है, इस स्थिति में दोस्तों लगभग अपना 1 क्विंटल 50 किलोग्राम लगभग आपका 8 का सरिया बनता है। तीनों को जोड़ लेते हैं तो लगभग दोस्तों इसमें अपना 12 का सरिया लग रहा है 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। दोस्तों ये है एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो जोड़ें। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ 3 क्विंटल 50 किलोग्राम ही जोड़ रहा हूँ। और छत का दोस्तों जैसे कि 1 क्विंटल 25 किलोग्राम अपना कॉलम बीम का बन जाता है। और स्लैब फाउंडेशन का भी अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो लगभग 4 क्विंटल 25 किलोग्राम दोस्तों 10 का सरिया अपने बन जाता है। और 8 का 1 क्विंटल 50 किलोग्राम, तीनों को जोड़ लेते हैं तो लगभग अपना 9 क्विंटल 25 किलोग्राम दोस्तों टोटल सरिया अपना लगने वाला है 10x30 का एक मकान को कंप्लीट करने में। और आज के भाव के हिसाब से इसका गुणा करें जो कि चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो दोस्तों आपके 60,125 रुपये का दोस्तों आपके इसमें स्टील का खर्चा इसमें आने वाला है 10x30 के एक मकान को कंप्लीट करने में। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।